नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम दो या दो से अधिक संख्याओं का आपस में गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हम पहले सवाल में दो संख्याएं ले लेते हैं और उनका एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए हमारे पहले सवाल में दो संख्याएं 18 और 24 हैं। तो इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संख्या 18 को हम 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 18 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है। अब संख्या 9 को पुनः 3 से भाग देते हैं तो हमें संख्या 3 प्राप्त होती है। पुनः संख्या 3 को 3 से भाग देने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संख्या 18 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब हम संख्या 24 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 24 को 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर हमें संख्या 12 प्राप्त होती है। तो 12 लिख लेते हैं। अब संख्या 12 को पुनः 2 से भाग देने पर हमें संख्या 6 प्राप्त होती है तथा संख्या 6 को पुनः 2 से भाग देने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है तथा संख्या 3 को 3 से भाग देने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 24 के भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार लिख लेते हैं। संख्या 18 बराबर 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 तथा संख्या 24 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3 को इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में देखते हैं कि जो समान अभाज्य गुणनखंड है उनके ऊपर हम इस प्रकार घेराबंदी कर देते हैं, अर्थात उनको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं समान गुणनखंडों को। यहाँ पर देखते हैं कि 3 सेम है दोनों में, 3 को भी इस प्रकार बंद कर देते हैं। अब करना यह होता है कि जो समान संख्याओं के घेरे हैं उनमें से एक एक संख्या निकाल लेते हैं। बराबर पहले घेरे से 2 निकाल लेते हैं और इनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। दूसरे घेरे से 3। अब जो शेष संख्याएं बच गई हैं उनको भी साथ में गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात गुणे के चिन्ह के साथ लिख लेते हैं। तो ऊपर 3 और नीचे 2 × 2। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 × 3 = 6, 3 × 18, 2 × 36, 2 × 72। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम हमें 72 अर्थात 72 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम दूसरे सवाल में भी 2 संख्याएं ले लेते हैं और उनका एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए हमारे दूसरे सवाल में 2 संख्याएं 36 और 64 हैं। तो इन दोनों संख्याओं का हम गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 36 को 2 से भाग देने पर हमें 18 प्राप्त होता है। तो 18 लिख लेते हैं और पुनः 18 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 9 प्राप्त होती है और पुनः 9 को 3 से भाग देने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है। वह संख्या 3 को 3 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने संख्या 36 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम संख्या 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 64 के
अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्या 64 को 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देने पर हमें संख्या 32 प्राप्त होती है, तो 32 लिख लेते हैं। और अब 32 को पुनः 2 से भाग देने पर हमें संख्या 16 प्राप्त होती है, तो 16 लिख लेते हैं। पुनः संख्या 16 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 8 प्राप्त होती है, तो 8 लिख लेते हैं। और संख्या 8 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 4 प्राप्त होती है, तो 4 लिख लेते हैं। इसी तरह संख्या 4 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 2 प्राप्त होती है, तो 2 लिख लेते हैं। तथा संख्या 2 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 1 प्राप्त होती है, तो 1 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संख्या 64 के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इन दोनों संख्याओं के अर्थात 36 व 64 के अभाज्य गुणनखंडों को इस प्रकार लिख लेते हैं। 36 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 64 बराबर 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो समान अभाज्य गुणनखंड हैं उन पर इस प्रकार घेराबंदी कर देते हैं, अर्थात उनके ऊपर इस प्रकार बॉक्स बना देते हैं। अब हम बॉक्स के अंदर जो समान संख्याओं के जोड़े हैं उनको यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेते हैं। पहले जोड़े से एक संख्या अर्थात 2 को निकाल लेते हैं, व दूसरे जोड़े से भी एक संख्या अर्थात 2 को निकाल लेते हैं। अब जो शेष संख्याएं हैं उनको भी गुणे के साथ में इनके पीछे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 और नीचे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन सभी का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, दूना 72, दूना 144, 144 गुणे 2 दूना 4। अब 144 को 4 से गुणा कर देते हैं, तो 4 चौको 16 और 4 चौको 16, 1 17 के साथ और 4 एकम 4, 1 5 अर्थात 576 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 36 व संख्या 64 का लघुत्तम समापवर्ती अर्थात एलसीएम बराबर हमें 576 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम तीसरे सवाल में 3 संख्याएं लेते हैं और उनका एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, मान लीजिए हमारे तीसरे सवाल में 3 संख्याएं 12, 15, 30 हैं। तो इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं, अर्थात संख्या 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती प्राप्त होता है, उस लघुत्तम समापवर्ती के साथ में तीसरी संख्या को मिलाकर इन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करते हैं। तो यही लघुत्तम समापवर्ती इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का अर्थात संख्या 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 12 व 15 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करने के लिए संख्या 12 व 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड 12 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 6 प्राप्त होती है और संख्या 6 को पुनः 2 से भाग देने पर हमें संख्या 3 प्राप्त होती है, तथा संख्या 3 को संख्या 3 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब हम संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए संख्या 15 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, जिससे संख्या 15 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो संख्या 15 एक विषम संख्या है, तो इसको 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देने पर
संख्या 5 प्राप्त होती है, तो 5 लिख लेते हैं। अब संख्या 5 को 5 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 12 व 15 के अभाज्य गुणनखंड हमने प्राप्त कर लिए। अब हम इन अभाज्य गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 प्राप्त हुए, तो इस प्रकार लिख लेते हैं। और संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड हमें 3 गुणे 5 प्राप्त हुए, तो इस प्रकार लिख लेते हैं। अब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो समान गुणनखंड हैं उनको इस प्रकार बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अगले स्टेप में जो बॉक्स में बंद किए जोड़े हैं इनमें से एक संख्या को निकाल लेते हैं और गुणे के रूप में शेष जो बच गई संख्याएं हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 और यहाँ पर 5 को गुणे के रूप में लिख लेते हैं। अगले स्टेप में इन सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 2 12 5 60 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 12 व 15 का एलसीएम जो है एलसीएम हमें 60 प्राप्त हुआ। अब हम 60 व 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो संख्या 60 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 60 को 2 से भाग देने पर संख्या 30 प्राप्त हुई, तो 30 लिख लेते हैं। और पुनः 2 से भाग देने पर संख्या 15 प्राप्त हुई, तो 15 लिख लेते हैं। और पुनः 15 को 3 से भाग देने पर हमें संख्या 5 प्राप्त हुई, तो 5 लिख लेते हैं। तथा 5 को 5 से भाग देने पर हमें संख्या 1 प्राप्त हुई, तो 1 लिख लेते हैं। तथा संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड भी ज्ञात कर लेते हैं। तो संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंड 30 को 2 से भाग देने पर हमें संख्या 15 प्राप्त हुई, तो 15 लिख लेते हैं। और 15 को 3 से भाग देने पर संख्या 5 प्राप्त हुई, तो 5 लिख लेते हैं। तथा संख्या 5 को 5 से भाग देने पर हमें 1 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थी, इस प्रकार 30 व 60 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को हम इस प्रकार लिख लेते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हुई। और संख्या 60 के अभाज्य गुणनखंड हमें 2 गुणे 3 गुणे 5 प्राप्त हुई। अब इनमें समान संख्याओं के जोड़े को बॉक्स में बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो 2 को, और फिर यहाँ पर 3 व 5 है, तो 3 व 5 को एक साथ में ले लेते हैं। अब अगले स्टेप में यहाँ पर जो बॉक्स के अंदर जोड़े हैं उनमें से एक एक संख्या निकाल लेते हैं, अर्थात समान संख्याओं के जोड़ों में से एक एक संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले जोड़े से 2 और गुणे के रूप में इनको लिख लेते हैं, और दूसरे जोड़े से 3 और गुणे के रूप में 5। अब जो शेष बच गई संख्याएं पीछे गुणे के रूप में लिख लेते हैं, अर्थात 2 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में सभी का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 2 3 6 5 30 दूना 60 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार संख्या 12 15 व 30 का लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम हमें 60 प्राप्त हुआ। यही आंसर। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने गुणनखंड विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम ज्ञात करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।